अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम उर्दू ज़ुबान की दूसरी का सबक नंबर 19 पढ़ेंगे। ये सबक है कुल्हाड़ी और दरख्त। कुल्हाड़ी कहते हैं एक्स को, जिससे कोई चीज़ काटी जाती है। लकड़ी के काटने का एक टूल है। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्हाड़ी ड़ी, कुल्हाड़ी और दरख्त, दरख्त, कुल्हाड़ी और दरख्त। मज़बूत, गुरूर, तसल्ली, काफ़ी, मिन्नत, दरख्वास्त। ख़वास्त लिखा जाता है लेकिन ख़ास्त पढ़िएगा, वाव की आवाज़ पढ़ने में नहीं आएगी, साइलेंट रहेगी। दरख्वास्त, रब, गनीमत। इनके मानी देख लें। मज़बूत के माने है आते हैं ताकतवर, पायदार, स्ट्रॉन्ग। गुरूर, इसके माने आएंगे बड़ाई, तकब्बुर, इंग्लिश में बोलेंगे प्राउड। तसल्ली, इसके माने आते हैं सुकून, चैन, पीस। काफ़ी, बहुत। मिन्नत, मीम के नीचे ज़ेर, मिन्नत, इसके माने आएंगे खुशामद। दरख्वास्त, गुजारिश, मांग, इंग्लिश में बोलेंगे रिक्वेस्ट। रब, रब के माने आते हैं पालने वाला, चूँकि अल्लाह ताला सबको पालता है इसलिए रब कहते हैं उसे। गनीमत, गनीमत के माने आते हैं बेहतर। एक बढ़ई किसी बन में गया। बढ़ई कहते हैं कारपेंटर को, जो लकड़ी का काम करते हैं। एक बढ़ई किसी बन में गया, यानी जंगल में गया, बन माने जंगल, जहाँ ऊंचे ऊंचे सायादार दरख्त अपनी मजबूत शाखें, शाखें के माने ब्रांच, ब्रांचेस, शाखें फैलाए और सब्ज पत्तों, यानी ग्रीन पत्तों, ग्रीन लीव्स, और सब्ज पत्तों की छड़ियाँ लगाए बेखटके बन की हवाएं खा रहे थे। बेखटके बन की हवाएं खा रहे थे। बेखटके के माने फेयरलेस। बढ़ई ने बहुत मिन्नत से दरख्वास्त की, कारपेंटर ने बहुत मिन्नत से यानी रिक्वेस्ट करके, आजिज़ी के साथ दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की। अरे हरे, ए हरे भरे दरख्तों, क्या बोला? ए हरे भरे दरख्तों, तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा, जो मुझको इतनी एक लकड़ी काट लेने दो कि मेरी कुल्हाड़ी के दस्ते को काफ़ी हो। कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगाई जाती है उसे दस्ता कहते हैं। कुल्हाड़ी इसी तरीके से कुदाल वगैरह में दस्ता कहते हैं। मुझको इतनी एक लकड़ी काट लेने दो कि मेरी कुल्हाड़ी के दस्ते को काफ़ी हो, यानी कि उससे मेरी कुल्हाड़ी के अंदर एक दस्ता लग सके, उतना लकड़ी मुझे काट लेने दो। उन अहमकों ने मारे, अहमक कहते हैं बेवकूफ़ को, फुलिश। उन अहमकों ने मारे गुरूर के, गुरूर माने प्राउड, आगा पीछा कुछ न सोचा, फौरन इजाज़त दे दी। बढ़ई ने
इस बात को गनीमत जाना, यानी बेहतर जाना, अच्छा मौका समझा। और एक छोटी सी शाख, शाख माने ब्रांच, एक छोटी सी शाख तराश कर, तराश माने काटना, एक छोटी सी शाख तराश कर दस्ता तैयार कर लिया, यानी कुल्हाड़ी के लिए एक दस्ता बना लिया जिससे वो कुल्हाड़ी में लगा सके। जब कुल्हाड़ी में दस्ता पड़ गया फिर तो उसने ये गज़ब ढाया, गज़ब के माने आते हैं गुस्सा, फिर तो उसने ये गज़ब ढाया कि बड़े बड़े दरख्तों को जड़ों से, जड़ों के माने रूट्स, जड़ों से काट कर फेंक दिया और वन का, वन माने जंगल, और वन का सुथराव शुरू किया, यानी जंगल को साफ करना शुरू कर दिया, सुथरा माने साफ। इस मुसीबत के खौफ से, खौफ माने डर, इस मुसीबत के खौफ से सारे वन में, सारे जंगल में, पूरे जंगल में खलबली मच गई, खलबली मच गई। तमाम दरख्त, तमाम माने सब, तमाम दरख्त अफसोस करके कहने लगे कि अब कोई इलाज मुमकिन नहीं, मुमकिन माने पॉसिबल, मुमकिन नहीं यानी अनपॉसिबल है, अब कोई इलाज अनपॉसिबल, इम्पॉसिबल। हमको अपने करतूत की सज़ा भुगतनी चाहिए, करतूत के माने काम, हमको अपने करतूत की सज़ा भुगतनी चाहिए। और यहाँ पर करतूत के माने गलती भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमने अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारी है। ये एक कारपेंटर और हरे भरे जंगल की गुफ्तगू और उसके बीच जो बातें हुई हैं, इसको किस्से के अंदाज में इन्होंने पेश किया है। हालांकि जंगल से तो कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर एक मिसाल दी है इस चीज़ से कि इंसान जब आपस में गुरूर और घमंडी में और प्रौढ़ में मुब्तला हो जाता है तो ऐसी सूरत में उसे अपनी कमी नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर हरे भरे दरख्त बहुत खुशो खुर्रम थे, अपने आप को कुछ समझ रहे थे कि आई एम समथिंग यू आर नथिंग, यही कैफियत थी। तो हुआ ये इसके साथ कि उसने छोटी सी लकड़ी किसान को दे दी और उस छोटी लकड़ी के कुल्हाड़ी में लग जाने के बाद उसी लकड़ी ने उस पर, उस दरख्त पर जुल्म ढा दिया। तो इसको कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, इसी की मिसाल होती है कि अगर किसी आदमी को, बड़े से बड़े आदमी को अगर शिकस्त देनी हो तो उसके घर के किसी फ़र्द को अपना हमनवा अपने साथ कर लो या कुछ लोगों को अपने साथ कर लो तो उसको बहुत आसानी के साथ उसकी कमज़ोरी पकड़ करके उसे गिरा सकते हो। तो इसलिए कहते हैं घर की कमज़ोरियाँ इंसान को एक दूसरे से नहीं बतानी चाहिए, ख़ासकर अपने दुश्मनों से। वैसे किसी से भी नहीं बतानी चाहिए, इसलिए कि इंसान इससे कमज़ोर होने लगता है। इस सबक में यही हमें सबक है कि हम दूसरों को अपने घर की खामियां या बुराइयां कुछ भी हों वो हमें कमज़ोर पहलू नहीं बताने चाहिए। क़तआ, पेश आए जो मुसीबत पड़ती है सो भुगतनी, पेश आए जो मुसीबत पड़ती है सो भुगतनी, होती है यूं तसल्ली मर्ज़ी यही थी रब की, होती है यूं तसल्ली
मर्ज़ी यही थी रब की, पर अपने कोतकों से आती है जो मुसीबत, पर अपने कोतकों से आती है जो मुसीबत, होती है साथ उसके, होती है साथ उसके शर्मिंदगी गज़ब की। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें ज़रा। पेश आए जो मुसीबत पड़ती है सो भुगतनी। पेश आना यानी जो मुसीबत आती है, जो परेशानी आती है इंसान पर, तो सो भुगतनी, तो वो इंसान को भुगतना पड़ता है और उसे फेस करना पड़ता है। होती है यूं तसल्ली मर्ज़ी यही थी रब की। इस मुसीबत को, इस चैलेंज को आदमी फेस करता है, उसके बाद इत्मीनान कैसे पाता है? वो ये कहने लगता है कि होती है यूं तसल्ली, दिल को इत्मीनान इस तरीक़े से मिलता है, यूं माने इस तरह, इस तरीक़े से दिल को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है कि यही थी मर्ज़ी, यही अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि इसीलिए ये काम ऐसा हुआ, और अल्लाह ताला ने नहीं चाहा होता तो ऐसा नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने चाहा इसलिए ऐसा हो गया। फिर ये कह कर के इंसान अपने आप को इस शर्मिंदगी से और इस मुसीबत में अपना गम हल्का करता है। पर अपने कोतकों से आती है जो मुसीबत, इसके माने होंगे कि अपने घर वालों से, अपने लोगों से जो मुसीबत आती है, अपने घर वाले जा कर के जो दूसरों को मजबूत कर देते हैं, जैसा कि लकड़ी के दस्ते ने पूरे दरख्त के साथ किया। होती है साथ उसके शर्मिंदगी गज़ब की। शर्मिंदगी कहते हैं पशेमानी, इसी तरीके से हया। उसके साथ जो अपने लोगों से मुसीबत पहुंचती है इंसान को, तो उसके साथ शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा होती है और आदमी सोचता है कि हम बोलें तो क्या बोलें, ऐसे वक्त में कुछ बोल भी नहीं पाता। तो नाज़रीन, इस सबक से हमें यही पता चलता है कि इंसान को जो मुसीबत आए तो उसको तो फिर चैलेंज को अपने आप पर झेलना ही पड़ता है, और तसल्ली उसको इस तरीके से मिलती है कि वो आखिर में कहता है कि यही मेरे रब की मर्ज़ी थी। और मुसलमानों का ये अक़ीदा भी होना चाहिए कि जो मुसीबत आ गई तो उस पर अब सब्र कर लेना चाहिए और ये समझ ले कि अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ थी। लेकिन जो मुसीबत आती है उसको दूर करने की भी कोशिश होनी चाहिए, जैसे कि अपने घर वालों को इन चीज़ों से बचाने की कोशिश होनी चाहिए कि वो दूसरों के साथ जाकर हमारे राज ना खोलें और हमको कमज़ोर ना करें, वरना उसके साथ इंसान को शर्मिंदगी भी और परेशानी भी बहुत ज़्यादा उठानी पड़ती है। आखिर में आप लोगों से ये गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। मैं बारहा कहा हूँ कि इसकी तशरीह मैं थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ, इसलिए कि मैं वीडियो उन लोगों के लिए खुसूसी तौर से बना रहा हूँ जो कि पढ़ाते हैं और बाद मरतबा उन्हें ये उर्दू ख़ुद समझ में नहीं आती, तो उनको अच्छी तरीके से समझ में आने लगे। इसलिए कि बाद मरतबा, कई मरतबा ऐसा हुआ है मेरे साथ कि लोग फ़ोन करते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि इसकी तशरीह क्या होगी, बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसके साथ थोड़ी तशरीह आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और फैला दिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।